हमारी जिंदगी की गलतियां हमें वो सबक सिखा जाती हैं जो कि हमें कोई सिखा ही नहीं सकता, ना किसी किताब में, ना कोई व्यक्ति। सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि क्या हमें आगे जाके करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की है ना, वो गलतियां आप अपनी लाइफ में कभी भी मत कीजिएगा। मुझे तो सबक मिला 40 के बाद, और मैं ये चाहती हूँ कि आपको ना वो सब बातें अभी पता चल जाएं, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर सकें। कहाँ पर कैसे बात करनी है वो आपको पहले से ही पता हो, ताकि आप खुद को ना कोसें, खुद की लाइफ को आप यूं ही ना जाने दें। आप अपनी ज़िंदगी के गोल्डन टाइम को इंजॉय कर सकें, यूं ही ना जाने दें। क्योंकि अब मैं अगर अपनी पास्ट की बातों को सोचती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि मैंने कितनी गलतियां की थी, जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव को एंजॉय ही नहीं कर पाई, केवल खुद को कोसती रहती थी। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप ना भूल कर ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, पहली बात तो ये कि हम सबकी लाइफ में ना एक टफ समय आता ही है। एक ऐसा समय आता है जहां पर हम टूट के बिखरने लगते हैं और हमें समेटने वाला कोई नहीं होता, हमें समझने वाला कोई नहीं होता, ना अपने होते हैं ना पराए होते हैं। स्पेशली अपने तो हमें उस समय को समझते नहीं है, या तो यूं कह लीजिए कि समय ही वो ऐसा होता है कि हमारी फीलिंग्स की किसी को कदर ही नहीं होती, या फिर हम ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे दुख को समझे, हमारे पास आए, हमारे आंसू पहुंचे, है ना। ये चीज हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और हम दुखी होते रहते हैं, चाहे शादी से पहले की बात हो या फिर शादी के बाद की बात हो। हम उम्मीद जब लगा लेते हैं ना, तो हमें दुख ही मिलेगा। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। उम्मीद मत लगाइए, किसी से मत लगाइए। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर देंगे ना, उस दिन आप खुद ही अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको जिंदगी ना बहुत ही हल्की लगने लगेगी, और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और खुशियां आपके पास आएंगी, क्योंकि वो खुशियां ना आपने खुद बनाई हैं। तो जब मेरी लाइफ का वो समय था ना, जब मैं मतलब ऐसे समय से निकल रही थी, या मेरी लाइफ का वो टफ समय था, जिसको कि शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही हैं। या तो शादी से पहले बोल लीजिए या शादी के बाद बोल लीजिए, आपको नहीं समझते हैं, आपके खुद के अपने नहीं समझते हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि जहाँ पर हम शादी होके जा रहे हैं वो लोग हमें समझें। पॉसिबल नहीं है ना। बहुत सारे लोग अच्छे होते भी हैं, है ना। हम ये नहीं करें कि सब लोग जो है एक जैसे होते हैं, सबकी मेंटलिटी एक जैसी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बोलने से ही मतलब अंदाजा लगा लेते हैं कि आप कितने कष्ट में हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप रोते रहो, अपने दुख को बोलते रहो, उनको कोई भी फर्क पड़ेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो एक बात जानते हैं कि इसका तो नेचर ही है ऐसा, इसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, ये तो ऐसे ही परेशान होती है, कोई बात नहीं होती है। परेशानी तो हम हमारी लाइफ में देखे हैं, इन्होंने क्या परेशानी देखी है। जबकि दोस्तों, परेशानी जो होती है ना, वो परेशानी ही होती है, चाहे वो कभी भी किसी की भी लाइफ में आए। दुख दुख होता है, चाहे वो किसी से भी मिला हो, है ना। उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो सेम होती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना, मत उम्मीद करो किसी से कि कोई आएगा आपके आंसू पहुंचेगा। खुद ही स्ट्रांग बन जाओ, खुद के आंसू खुद पहुंचो, खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, खुद के दिल की आवाज सुनो। जब आपके आंसुओं की कदर आपके नहीं कर रहे हैं, तो आप बाहर जाके क्यों अपने दुखों को बोल रही हैं, क्यों दूसरों से कह रही हैं। मत कहो। देखो, एक बार हम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी बार अगर हम बोल रहे हैं और तब भी कोई नहीं सुन रहा, तो यहाँ पर गलती ना हमारी होती है। हम हमारा खुद ही मजाक बनवा लेते हैं, और फिर ना बहुत घुटन होती है कि क्यों हमारे अपने नहीं समझ रहे हमें, क्यों मतलब वो हमारे दर्द को फील नहीं कर पा रहे हैं, वो तो हमारे अपने हैं। तो यहाँ पर ना आपको इस चीज को दिमाग से निकालना होगा कि कोई आपको समझेगा। खुद ही समझ जाओ खुद को। बुरा लग रहा है ना, तो उस चीज से दूर हो जाओ। खुशी हो रही है तो खुश रहो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बुरा लग रहा है तब भी आप खुश हो रहे हो, है ना। आपको दुखी होना चाहिए तब भी आप खुश हो रहे हो।
आपको खुश होना चाहिए तब आप परेशान हो रहे हो। तो इस तरीके की फीलिंग्स को आपको दबाना नहीं है। आपको जैसा फील हो रहा है वैसा खुद से कहिए। देखिए, हम पहली बार तो कोशिश ये करते हैं कि हमारे अपने समझ लें, लेकिन जब वो नहीं समझे ना, तो खुद की फीलिंग्स को खुद के साथ में शेयर कीजिए। नहीं नहीं तो घुटन बढ़ जाएगी, आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। दूसरी गलती है भोला बने रहना। हाँ जी दोस्तों, आज के समय में अगर आप भोले बन के रहते हो, आपसे लोग अपना काम निकलवा लेते हैं, तो आपको लोग जो है वैल्यू ही नहीं करेंगे, आपको लोग जो है नहीं समझेंगे। ये सच्ची बात है। हम हमेशा जो है बहुत जल्दी दूसरों के कामों के लिए हाँ बोल देते हैं, और ऐसा मैं बहुत बार अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ कि हाँ भाई मेरा काम कर देना, या फिर फैमिली में या फिर बाहर या जॉब पर आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप एक दिन किसी के लिए कुछ नहीं करोगे ना, ना बोल दोगे, भाई हम भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तभी आपको सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। तब मुझे मतलब अब मुझे फील होता है ना कि काश मैं पहले ही ना बोल देती। क्यों इतनी भोले बन के रही? क्यों, मतलब मैं ये चाहती थी कि लोग ना मतलब इम्प्रेस हो जाए मेरे काम से। मैं काम करूंगी तो लोग खुश रहेंगे, मैं ये भी कर दूंगी तो मेरे अपने खुश रहेंगे, मैं वो भी कर दूंगी तो सब खुश रहेंगे। ऐसा सोच के हम बहुत सारे काम कर ही देते हैं, चाहे बाहर के हों या घर के हों। लेकिन दोस्तों, जिसको खुश होना होता है ना, वो बिना काम के भी खुश हो जाता है। और जिसको खुश नहीं होना होता ना, कितना भी आप काम कर लो उसके लिए, वो खुश होगा ही नहीं। आपको जो है काम पर काम दिए जाएगा, और उसमें वो कमियां निकाल देगा, नुस्ख निकाल देगा, और जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। तो इसीलिए ना थोड़ा चालाक बनने की भी जरूरत है। काम उसका कीजिए जिसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है ना। या कोई अपना काम करने में सक्षम नहीं है, उसका काम आप कर दे रहे हैं तो इट्स ओके, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ है, जो अपना काम खुद कर सकते हैं, जो ना ज्यादा बुजुर्ग हैं, छोटे मोटे काम तो मुझे लगता है हर किसी को करने चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चा हो। मतलब जो काम वो कर सकता है उसे वो काम करने चाहिए, एटलीस्ट अपने काम तो स्वयं करने चाहिए। लेकिन अगर आप हाँ हाँ बोलते जाते हो और ये कहते हो कि हम आपके काम कर देंगे, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो वो बंदा, वो इंसान आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। उसको नहीं फिक्र है आपके ऊपर कितना काम है, उसको नहीं फिक्र है आपकी पढ़ाई लॉस हो रही है, उसको नहीं फिक्र है आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको फिक्र ही नहीं है। और आपको वो काम देता जाएगा, आपसे काम निकलवाता जाएगा, और आप खुशी खुशी करते जाएंगे। क्योंकि एक तो आपने ना बोलना नहीं सीखा, और दूसरा आप भोले हो, तो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ना बोलना चाहिए हमको, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। जरूरत से ज्यादा जब हम किसी की मदद कर देते हैं ना, हेल्प कर देते हैं, तो वो ये सोचता है कि हमें ही उससे मतलब है, हमें ही लालच है, या फिर हमको ही पड़ी है उस इंसान की जो है उसको खुश करने में, या फिर मतलब हमको उससे मतलब निकलवाना है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ठीक है ना, हमें ये काम आता है तो हम कर देते हैं, क्यों उसको परेशान करें जब उसको नहीं आता है तो। लेकिन यहाँ पर वो इंसान सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा होता है, हमसे हमारा इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको हमारी फीलिंग्स की कोई फिक्र होती ही नहीं है। हम थक रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। काम हुआ बस। हाँ, आपकी तारीफ वो कर सकता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट काम आपसे फिर करवाना है, इसलिए। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ना दिमाग की घंटी जलाने की जरूरत है, कि अगर हम किसी का काम बार बार कर रहे हैं और अपना काम बिगाड़ रहे हैं और थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और वो इंसान आराम से फ्री है, या घूमने जा रहा है, या फिर मतलब वो ऐसे ही बैठा हुआ है, या मोबाइल में अपना टाइम बिता रहा है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ें शादी के बाद बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। जॉइंट फैमिली में बहुत चीज़ें होती हैं। शादी से पहले भी बहुत सारी लड़कियां ये चीज़ें फेस करती हैं। अगर 3-4 भाई बहन हैं, या 2-3 बहनें हैं, या जॉइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई बड़ा है तो उसको बहुत सारे काम दे दी जाते हैं। जॉइंट फैमिली में होता ही है ना। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि वो जो आपका समय जा रहा है ना, अगर आप अनमैरिड हो तो अपने ऊपर उस समय को लगाइए, अपनी स्किल डेवलप कीजिए, अपना कैरियर बनाइए, पढ़िए लिखिए, अपने ऊपर समय बिताइए। और अगर आप मैरिड हो
तो भी अपने समय को यहाँ वहां मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं, खुद को समय देते हैं, तभी तो आपकी लाइफ बनेगी ना। दूसरों का तो कितना भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। और ना ही वो जो है खुश होंगे, ना ही तारीफ करेंगे। तारीफ जैसा मैंने कहा करेंगे तो इसलिए क्योंकि उनको आपसे काम निकलवाना है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, और ये गलती भूल कर मत कीजिएगा। तीसरी गलती है खुद को जो है कुछ भी नहीं समझना, खुद को इग्नोर कर देना। ये ऐसी बात है दोस्तों जो कि हमें हमेशा ही परेशान करेगी किसी भी स्टेज में। अगर इस बात को आप जितना जल्दी हो सके समझ लो, है ना, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, खुद को कभी भी इग्नोर मत करो। लाइफ में चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, खुद को इग्नोर जिस दिन आपने कर दिया ना, उस दिन आपको कोई बना ही नहीं सकता, कोई खुश कर ही नहीं सकता। तो खुद को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा खुद को स्पेशल फील कराओ। कठिन समय है, खुद को बोलो कि निकल जाएगा, कोई बात नहीं, समय होता ही जाने के लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि सुबह हो गई तो रात नहीं होगी और रात हो गई तो सुबह नहीं होगी। मौसम भी आते जाते हैं, तो क्या आपकी समस्याएं वहीं के वहीं रुकी रहेंगी? वो जाएंगी नहीं। तो उस समय में खुद को जो है मजबूती से खड़ा रखो उस सिचुएशन में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। उस समय हम खुद को इग्नोर कर देते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, और हमें लगता है कि बस अब हमारी जिंदगी में ना खुशी कभी आएगी ही नहीं। सारी गलती हमारी है। देखो, गलती तो हम करते हैं, गलती तो हम करते हैं, तभी तो हमें प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, तभी तो हम दुखी होते हैं ना। गलती नहीं करेंगे तो हमें सबक कैसे मिलेंगे? सबक नहीं मिलेंगे तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जो भी परेशानी हमारी लाइफ में आती है ना, वो हमें सीख देने आती है, आगे बढ़ाने आती है, स्ट्रॉन्ग बनाने आती है। तो इग्नोर खुद को कभी भी मत करना। चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या आए, चाहे कितना भी टफ एग्जाम हो, खुद को बस ये बोलो कि हाँ, मुझे बेस्ट देना है, मुझे बेस्ट करना है। लाइफ में समस्या चल रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, खुद को बोलो कि नहीं, मैं इस समय को जो है पार कर जाऊंगी, इस समय से मैं निकल जाऊंगी। दोस्तों, मैं इसको गलती इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने खुद को बहुत इग्नोर किया। इतना इग्नोर किया ना कि घर के सब भूल ही गए कि मैं भी घर में रहती हूँ। जब मैं खुद को ही नहीं इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, महत्व नहीं दे रही हूँ, तो लोग मुझे क्यों जो है महत्व देंगे, है ना। आप अगर रोगे ना, एक दिन रोगे, 2 दिन रोगे, लोग आपको देखेंगे। लेकिन अगर आप रोते ही रहोगे, हर दिन जो है रोते रहोगे, परेशान रहोगे, तो लोग नहीं पूछेंगे आपको, आपकी तरफ नहीं देखेंगे मुड़ के। उनके दिमाग में एक बात सेट हो जाएगी कि ये तो ऐसी ही है, ये तो रोती ही रहती है। तो जब हम खुद को इग्नोर करते हैं ना, तो लोग बहुत ईजिली हमको इग्नोर कर देते हैं, चाहे अपने हों या पराए हों, या फिर बहुत ज़्यादा हमारे अपने हों। समझ रहे हो ना आप? हमारे अपने, जिनके साथ हम बड़े होते हैं, जिनके साथ हमारा बचपन बीता होता है, हमारी फीलिंग्स को हल्के में लेके चले जाते हैं, क्योंकि गलती तो हम ही कर रहे हैं ना। तो खुद को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गलती है अपने समय को दूसरों को खुश करने में लगा देना। जब हम अपने लाइफ के कीमती समय को दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं ना, तो हम हमारी लाइफ से खुशियों को दूर कर रहे होते हैं। क्योंकि सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम ना खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो दूसरे इंसान की तरफ जा चुका है, दिल दिमाग, कि ये खुश होना चाहिए। उसके आगे पीछे हम घूमते रहते हैं, उसको खुश करने में लगे रहते हैं, और यहाँ पर फिर हम खुद को दुखी कर रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाला तो खुश अपनी मर्जी से होगा, हैप्पी अपनी मर्जी से होगा, लेकिन हम हमारी जिंदगी का समय बस पास कर रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। और सामने वाला इंसान तो भाई जब उसका मन करेगा वो खुश हो जाएगा, और वो परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दुखी हो रहे हैं। तो दूसरों को खुश करना बंद करें, खुद को खुश रखें, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना, वो हमारे खुश होने पर चलती है। हमारे खुश होने पर, हमारे सपने पूरे होने पर हमारी जिंदगी बेहतर होती है। देखो दोस्तों, जब हमारी लाइफ पटरी पे चलती है ना, जब ट्रेन पटरी पे चलती है तभी तो ट्रेन अच्छे से चलती है। यहाँ वहाँ थोड़ी सी भी होगी तो कितना बड़ा झटका लगता है, वैसे ही जिंदगी है। हमारी जिंदगी जब पटरी पे चलती है ना, तो ही हम खुश रह सकते हैं। और अगर यहाँ वहाँ झटके दे दिए जिंदगी ने, तो उन झटकों से सबक लो, गिरो मत, सबक लो। दोस्तों, दूसरों का तो पता नहीं कब कौन खुश होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन हम
खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस बंदे की तरफ है, उसको खुश करने में जा रहा है, हमारा समय जा रहा है और हम टेंशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये सोच करके ये खुश नहीं हो रहा है। भैया इसको खुश करो, ये खुश होगा तभी हम खुश होंगे ना, ये गलत फहमी है। हम खुश होंगे ना तभी हम दूसरे को खुश कर पाएंगे। हमारे चेहरे की स्माइल ही दूसरे के चेहरे पर स्माइल ला पाएगी। और अगर कोई हमारी मुस्कान देखकर खुश नहीं रहता है ना, तो वो हमारा फिर अपना कैसे है बताओ। फिर तो मतलब से अपना मतलब रखो, काम से काम रखो। अगर उसको हमारे चेहरे की खुशी देखकर भी हंसी नहीं आ रही, तो वो खुश नहीं है, तो भैया फिर तो काम से काम रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। फिर मत ये सोचो कि हमें इसको खुश करना है। जिसको जब खुश होना होगा वो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने पे रखो, खुद को खुश करने में रखो, खुद की लाइफ बेहतर बनाओ। दोस्तों, इतना हल्का खुद को क्यों करना, क्यों खुद को एकदम से डाउन कर देना कि भैया आप खुश रहो तभी हम खुश रहेंगे। ना भाई, जिसको खुश रहना है अपने से रहो, जिसको खुश रहना है खुश रहो। लोगों को अगर आप खुश करने में लगे रहोगे ना, तो खुद को पीछे छोड़ दोगे, खुद को आप गुम कर दोगे। तो खुद को गुम करके, खुद को पीछे करके क्या हम खुश रह सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं? नहीं ना। हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है दोस्तों, हमें खुद को खुश रखना है। दूसरों को हम परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और हमारी खुशी से भी उनको प्रॉब्लम है, तो फिर क्यों उनके पीछे जाना, क्यों उनको खुश करना? बहुत सारे घरों में होता है कि भाई आप खुश रहो, है ना, हम उस तरीके से रहेंगे, आप खुश रहो, हम वो चीज़ करेंगे। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसा करती है, महिलाएं स्पेशली, कि भाई आप खुश रहो, हम आपकी इच्छा के अनुसार रहेंगे। सामने वाले को जब खुश होना होगा वो हो जाएगा। मैं ये शब्द को बार बार जोर देके बोल रही हूँ, क्योंकि हम किसी को खुश कर ही नहीं सकते। हमें खुश खुद को करना है, क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी खुद बनानी है दोस्तों। कोई किसी की लाइफ को नहीं बनाता है, और इस बात को आप जितना जल्दी हो सके समझ लो। नेक्स्ट सबक, कि हर बात को दिल पे ले लेना। दोस्तों देखो, हम दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते ना। हम कैसे हैं, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, इस पर हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इसको भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर हमारी लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? तो इस बात को दिल पे आप मत लेना कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। छोड़ दो, खुद को समझो, खुद को महत्व दो। छोटी छोटी बातें घर गृहस्थी में होती हैं, दिल पे मत लो। जैसा मैंने कहा कि हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें हमारी लाइफ एंजॉय करनी है, लाइफ बनानी है। जो समय जा रहा है ना, वो वापस नहीं आएगा। जो आपकी लाइफ का कीमती समय यूं ही जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को सोचने में कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। बुरा तो लगता है, लेकिन उसको ज्यादा लंबा मत खींचो। इतना लंबा मत खींचो कि आपकी जिंदगी के घंटे, मिनट, दिन, महीना केवल उस बात को लेके बैठ जाएं कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जो बातें हमारी पास्ट की होती हैं, जो गुजर चुकी होती हैं, उनको दिल पे लेके जब हम बैठे रहते हैं ना, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। अगर प्रेजेंट में भी कोई व्यक्ति अगर आपसे ऐसी बातें कर रहा है कि आपका दिल दुख रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आपको वहां से वैल्यू नहीं मिल रही है, तो अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, इग्नोर करो। अगर वो अननोन है तो ब्लॉक करो, फैमिली में है तो बिल्कुल इग्नोर करो, अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लो। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी लाइफ के वो सबक जो मुझे मेरी गलतियों से मिले, और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सब गलती ना करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जो हमारी लाइफ का समय जा रहा है ना, वो वापस नहीं आएगा। वो 25 साल ज़िंदगी के, वो 22 साल, वो 20 साल, वो 30 साल वापस नहीं आएंगे हमारी ज़िंदगी के। तो दोस्तों, ये सबक मिले मुझे मेरी ज़िंदगी में 40 साल के बाद, और आज मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने ना अपनी लाइफ का वो कीमती समय जिसको मैं एंजॉय कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ उन बातों को मैंने दिल पे ले लिया, उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी, तभी तो मैंने खुद को इग्नोर किया है ना। तो ये गलती भूल कर भी आप ना करें दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। राधे राधे।